हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी पेपर 2 में पूछे गए सवालों के उत्तरों को देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा। अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर का डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैंने पेपर 1 में पूछे गए सवालों के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके इसे देख सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न था, उसमें एक परिच्छेद दिया हुआ था। इसकी कुछ लाइनें मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं तो इसलिए कि ये आपका अनुच्छेद दिया हुआ है। और इसमें पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में विविध और अंतर विषयक उपागम शामिल होना चाहिए। परिच्छेद 1 में ही दूसरा प्रश्न था, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है। ये दिया हुआ था पूर्वधारणाएं, आप देख लीजिएगा। इसमें बताना था कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न था, इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज एक प्रकार के श्रोताओं को नियंत्रित नहीं करती है जब ऊंची पूंजी वाले अनाम निजी संगठन। तो ये परिच्छेद दिया हुआ था, इसका प्रश्न देखते हैं अब। तो इसका पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं है बल्कि कंपनी द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद है। इसी में अगला प्रश्न था, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है। इसमें बताना था कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, 222 का पावर 333 प्लस 333 का पावर 222 निम्नलिखित संख्याओं में से किनसे भाज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 37 से, किंतु 2 से नहीं। अगला प्रश्न है, शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर विकृत करने पर 20% का लाभ हो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। अगला प्रश्न है, 30 का पावर 30 के मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9। अगला प्रश्न है, 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 बचता है। भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का प्रयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 ही आए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है, एक डब्बे एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और डब्बे वाई में 532 लीटर डीजल है। इन्हें समान आपाप की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भर जाए। बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल अमाप संभव है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है, योगफल s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जहां x, y और z में से प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न आभास संख्या है। उसके बाद ये 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, इसमें एक परिच्छेद दिया हुआ था, विज्ञान का इतिहास मानव जाति का वास्तविक इतिहास है। इन अद्भुत सूक्ति में 19वीं शताब्दी के लेखक ने विज्ञान को, तो ये परिच्छेद है। अब इसका प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, परिच्छेद के लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया है? इसमें 2 दिया हुआ है, इसमें बताना था सही उत्तर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसी परिच्छेद का दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है। ये पूर्वधारणाएं दी है, इसमें बताना था कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। फिर अगला परिच्छेद दिया हुआ था, केवल दीर्घ अनुभव से और ऐसे कई समुद्र तटों पर जहां उसकी भाषा नहीं बोली जाती है वहां अपने सौदा को पसार कर बैठने से यह परिच्छेद है।
चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यात्रा करते समय जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हम किनके बीच अंतर करना सीखते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य। परिच्छेद का दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है। ये 3 पूर्वधारणाएं दी गई है, इसमें बताना था कौन सा मान्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, मान लीजिए x एक 2 अंकीय संख्या है और y एक अन्य 2 अंकीय संख्या है जिसे x के अंकों को इंटरचेंज करके बनाया गया है। यदि x प्लस वाई महत्तम 2 अंकीय संख्या है तो x के संभाव मानों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 6 बालकों का वजन 7 बालिकाओं के वजन के बराबर है और यह 3 पुरुषों के वजन के बराबर है और यह 4 महिलाओं के वजन के बराबर है। यदि महिलाओं का औसत वजन 63 किलो है तो बालकों का औसत वजन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42 किलो। अगला प्रश्न है, किसी घड़ी में 10 AM और 2 PM के बीच घड़ी की सुई और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 बार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2031। अगला प्रश्न है, मान लीजिए P, Q, R और S भिन्न घन पूर्णांक है। मान लीजिए P, Q विषम है और RS सम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन दिया हुआ था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, जब घड़ी 4:25 घंटे दर्शाती है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17.5 डिग्री। अगले प्रश्न में परिच्छेद दिया हुआ था, जिसमें परिच्छेद था, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मानव उपभोग के लिए उत्पादित खाद्यान्न के 1/3 की यह परिच्छेद था। इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है। इसमें बताना था कौन कौन सा मान्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न में परिच्छेद था, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वे सरकार भी जो पहले बजट अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध थी परिवारों की सहायता के लिए, यह परिच्छेद था। इसके प्रश्न देखते हैं। इसमें था प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसमें 2 कथन दिया हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसी में अगला प्रश्न था, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है, कौन कौन सी मान्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, एक घन को 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभव संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला प्रश्न है, इसमें एक व्यंजक दिया हुआ था, इसमें आपका ये कंडीशन दिया हुआ था जिसमें प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार चुना जाता है, तो व्यंजक का न्यूनतम ऋणात्मक मान क्या होगा ये निकालना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0। अगला प्रश्न था, एक निश्चित संख्यांक व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा कर सकता है, जहां के एक धनपूर्ण संख्या है। व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह कार्य 5 के दिनों में पूरा किया जा सके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। अगला प्रश्न था, एक्स, वाई और जेड एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6, 8 और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटा में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटा कार्य नहीं कर सकता है। सभी को कार्य को पूरा करने में लगाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें न्यूनतम कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटा 45 मिनट। अगला प्रश्न था, ये गुणांक दिया हुआ था, इससे प्राप्त गुणांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे ये निकालना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200।
अगला प्रश्न था, एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपए की बचत की। 2 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपए की अधिक बचत की। 3 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिनों की तुलना में 2 रुपए की अधिक बचत की, और यह क्रम आगे भी बढ़ता हुआ चला गया। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 जनवरी 2023। अगले प्रश्न में फिर एक परिच्छेद दिया हुआ था। जब हम बच्चे 8वीं कक्षा में पहुंचते हैं, इसमें से अधिकांश 13 से 15 वर्ष की आयु सीमा के होते हैं। यह परिच्छेद था और इसमें पूर्व धारणाएं दी गई थी और बताना था कौन सा पूर्व धारणा मान्य होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। अगले प्रश्न में परिच्छेद दिया हुआ था, अब हम यह मान लेते हैं कि विज्ञान एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, यह विचार न्यूटन और गैलीलियो के मन में नहीं। तो यह परिच्छेद था। अब प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के विषय में लेखन की सोच को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान को सत्य का अनुसरण आवश्यक करना चाहिए, किंतु समाज कल्याण के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। अगले प्रश्न में एक अनुक्रम दिया हुआ था, इसमें विचार करना था और कौन सा पैटर्न इसे पूरा करेगा यह बताना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AACD। अगला प्रश्न था, दो व्यक्ति P और Q एक व्यापार शुरू करते हैं। P Q की तुलना में 14,000 रुपया अधिक लगाता है, किंतु P ने 8 महीने के लिए निवेश किया और Q ने 10 महीने के लिए निवेश किया। यदि 2,000 के कुल लाभ में P का हिस्सा Q के हिस्से से 400 रुपये अधिक है, तो P द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30,000। अगला प्रश्न है, P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, तो R के वेतन से 20% कम है। R का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 56.25%। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया गया। इस गलती के कारण परिणाम में कितना प्रतिशत का अंतर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 93.75%। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ऐसे छात्रों की प्रतिशतता बताएं जो केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। अगला प्रश्न है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी n वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी है। यदि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का योग 130 वर्ष है, तो उसकी आयु में कितना अंतर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह दिया हुआ था, इसमें बताना था कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न में एक परिच्छेद दिया हुआ था, इसमें था भूगोल वेताओं ने महासागर के रंग में 175 उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया। यह परिच्छेद था। अब इसका प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न था, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। ये 2 पूर्व धारणाएं दी गई थी, इसमें बताना था कौन सा मान्य है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न में एक परिच्छेद था, विकास की प्रक्रिया ने मक्का से पोषित होने वाली इलियों को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान की है। ये परिच्छेद था। अब इसका प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह खोज नैदानिक रूप से उपयोगी प्रति सूक्ष्मजीवी यौगिकों के विकास में सहायता कर सकती है। अगला प्रश्न है, 32 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 27 किसके भाज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के। अगला प्रश्न है, मान लीजिए P और Q घन पूर्णांक है, P लेस देन Q है और P प्लस Q इक्वल टू K को संतुष्ट करता है। K का वह लघुत्तम मान क्या होगा जो P और Q को अद्वितीय निर्धारित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, पुनः बायां मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है
और अपने कार्यालय में पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व दिशा में है तो वह प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं जिनके क्रमांक 1 और 2 है। कथन और निष्कर्ष पर विचार करना था। ये कथन था, ये निष्कर्ष था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। अगला प्रश्न में 2 कथन दिया हुआ था, इस पे विचार करना था। प्रश्न था m और q का मान क्या है, जहां m और n घन पूर्णांक है, और 2 कथन दिया हुआ था। इसमें बताना था कौन सा प्रश्न और कथनों के संबंध में सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों पर एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न में एक प्रश्न दिया हुआ था, 2 कथन दिए हुए थे। प्रश्न था सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कितने समय की आवश्यकता होती है, और इसमें बताना था प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर सकता है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न में एक परिच्छेद दिया हुआ था, धर्म और विज्ञान से भिन्न काव्य पूर्ण सत्यों पर कोई विश्वास या उसकी अपेक्षा नहीं करता है, जो शक्तियां या व्यक्ति या दावा। तो ये परिच्छेद है। अब प्रश्न देखते हैं। तो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण संगीत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंसा, निरंकुशता और कट्टर की दुनिया में काव्य गतिशील विरोध का एक रूप है। अगला प्रश्न है, इसमें एक परिच्छेद दिया हुआ था, पुष्प का सृजन हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ है, वह किसी। यह परिच्छेद था। अब प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं दी गई है। ये 2 को दिया हुआ था, इसमें बताना था कौन सा मान्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। दिया हुआ था पी और क्यू में से प्रत्येक आयु 100 वर्ष से कम है, किंतु 10 वर्ष से अधिक है। यदि आप पी की आयु के अंकों का इंटरचेंज कर दे तो वह यह संख्या क्यू की आयु को निरूपित करेगा। इसमें प्रश्न दिया हुआ था उसकी आयु में कितना अंतर है, और 2 कथन दिया हुआ था, और इसमें बताना था प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर दिया जा सकता। अगला प्रश्न है, इसमें एक मुख्य कथन दिया हुआ था, प्रदीप या तो एक निर्देशक है या एक निर्माता बन सकता है, और इसमें 4 कथन दिया हुआ था, पी क्यू आर एस। इसमें बताना था सही उत्तर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसपी और आरक्यू दोनों। अगला प्रश्न था, ए प्लस बी का अर्थ ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ ए डिवाइडेड बाई बी, और ए डिवाइडेड बी का अर्थ ए प्लस बी है। तो इसका मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -25। अगला प्रश्न है, यदि पी का अर्थ ग्रेटर देन, क्यू का अर्थ लेस देन, ये पूरा दिया हुआ था, और उसके बाद ये कथन दिया हुआ था। इसमें बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोट में ABCD को 24 के रूप में लिखा जाता है और EFGH को 1680 के रूप में लिखा जाता है। तो इस कोट को IJKL को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11880। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित कोड में POT को ATOP के रूप में लिखा जाता है और TRAP को APART के रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड को ARENA के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AANERA। अगला प्रश्न है, अनुक्रम 3, 14, 39, 84, यहाँ पे स्टार्क है, फिर 258 है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 155। अगला प्रश्न है, किसी कोड में अक्षर PQRST संख्या 4, 5, 10, 12, 15 को निरूपित करते हैं। यह ज्ञात नहीं है कि कौन सा अक्षर कौन सी संख्या को निरूपित करता है। यदि Q - S = 2S और
t इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3 है तो p प्लस आर माइनस टी का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगले प्रश्न में एक परिच्छेद दिया हुआ था, परंपरागत कक्षाएं अधिगम प्रभाविता से अधिक नियत समावधि पर बल देकर स्वयं को परिवर्तनशील परिणामों के लिए सौंप देती है। इसके बाद बताना था कौन सा कथन सत्य है। इसमें 2 कथन दिया हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। ये 2 दिया हुआ था, इसमें बताना था कौन सा मान्य होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न में परिच्छेद दिया हुआ था, जब कोई बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तब माता पिता और बच्चे के मध्य टकराव का होना संगत है। यह परिच्छेद था। अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था कि पूर्व धारणाएं दी गई है, इसमें बताना था कौन सा मान्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। इसी में दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब बच्चे वयस्क होने के अपनी राह पर होते हैं माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, 260 पृष्ठों की एक पुस्तक को संख्याकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक 5 की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 56। उसके बाद एक अनुक्रम दिया हुआ था, इसमें बताना था कि प्रथम 28 पदों का योगफल क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 84। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 3330 में 3 वस्तुएं पी क्यू और आर खरीदता है। यदि पी की कीमत आर से 25% अधिक है और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है तो की कीमत क्या होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1350। अगला प्रश्न है, यदि 2 अंकीय संख्याएं ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या 1 सी ई है, जहां अक्षर ए बी और सी डी और ई भिन्न अंकों को घोषित करता है तो ए का मान क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9। अगला प्रश्न है, प्रथम 7 घन पूर्ण संख्याओं के समूह में से 3 संख्याएं x y z इस प्रकार चुनी जाती है कि x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z है। इस प्रकार के कितने भिन्न त्रियक संभव है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 त्रियक। अगला प्रश्न है, 4 संतरे 6 आम 8 सेवों की कुल कीमत 1 संतरा 2 आम और 5 सेवों के कुल कीमत की दुगनी है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन दिया था, इसमें बताना था कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न में एक परिच्छेद दिया हुआ था, एक मजबूत लोकतंत्र में वास्तविकता चाहे वह कितने भी असुविधाजनक क्यों ना हो, राजनैतिक नेताओं के भाषण और दावों, ये परिच्छेद था। अब प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी आदर्श लोकतंत्र में जिम्मेदार मीडिया द्वारा वास्तविकता को विकृत नहीं करना चाहिए। फिर अगले प्रश्न में एक फिर से परिच्छेद दिया हुआ था, आजकल अंतर संबंध घरेलू उपकरणों का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है जैसे जैसे उपभोक्ता अपने घरों में। तो ये परिच्छेद था। अब इसका प्रश्न देखते हैं। तो इसमें प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद में अंतर्निहित सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण और व्यावहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, उसमें एक परिच्छेद दिया हुआ था, हरित विकास में पर्यावरणीय संधारणीयता और गरीब एवं आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध पर्यावरणीय संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों, ये परिच्छेद था। अब इसका प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर पर्याप्त और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए उच्च पर्यावरण मापदंडों को बनाए रखना अब एक पूर्व अपेक्षा है। अगला प्रश्न में एक प्रश्न दिया हुआ था और 2 कथन दिया हुआ था। इसमें बताना था प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर सकता है किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न में एक प्रश्न दिया हुआ था, किसे सबसे कम धनराशि प्राप्त हुई और 2 कथन दिया हुआ था। इसमें बताना था प्रश्न और कथनों के संबंध में कौन सा सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग
कर दिया जा सकता है किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता है। अगले प्रश्न में फिर एक प्रश्न दिया हुआ था, यदि एक कक्षा में औसत अंक 60 है तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। ये दो कथन दिया हुआ था और बताना था प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न का उत्तर दोनों कथन को एक साथ मिलाकर भी नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न था, इसमें एक प्रश्न दिया हुआ था, वे 3 संख्याएं कौन सी है, और 2 कथन दिया हुआ था और इसमें बताना था प्रश्न और कथनों के संबंध में कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न का उत्तर दोनों में से केवल एक कथन का प्रयोग कर दिया जा सकता है किंतु अकेले अन्य कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता है। अगले प्रश्न में फिर से एक प्रश्न और कथन दिया हुआ था। प्रश्न था, क्या x + y एक पूर्णांक है, और 2 कथन दिया हुआ था और बताना था प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग कर दिया जा सकता है किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न था, इसमें एक प्रश्न और कथन दिया हुआ था। प्रश्न था, वस्तु P की कीमत क्या है, और 2 कथन दिया हुआ था और इसमें बताना था प्रश्न और कथनों के संबंध में कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर दिया जा सकता है किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता है। अंतिम प्रश्न था जिसमें प्रश्न और कथन दिया हुआ था। प्रश्न था, क्या P Q से अधिक अंक प्राप्त कर सकता है, और 2 कथन दिए हुए थे और इसमें बताना था प्रश्न और कथन के संबंध में कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर भी नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था यूपीएससी में पूछा गया पेपर 2 में प्रश्नों का उत्तर। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।